प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का once again welcome in this series of numerical questions of our chapter alternating current. And now we want to solve question number 5. First, we have given several things in these questions. Now we write these things here. R is equal to 3 kilo ohm. It means 3 into 10 raised to power 3 ohm. Okay. C is equal to 0.1 microfarad. It means 0.1 10 की power minus 6 farad. Okay. Now Vt is equal to V is equal to 10 root 2 sine 2500t plus 45. This equation we will compare with this general equation V is equal to V0 sine omega t plus 5, and from these two equations, on comparing these two equations, we find V0 is equal to 10 root 2 volt and omega is equal to, because omega t is equal to 2500 t, so then omega is equal to 2500 radian per second. Okay. Now we have to calculate the root mean square value of current and phase difference between current and voltage and coefficient of power. तो इन सब की हेल्प से सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, ऐसा करते हैं XC निकाल देते हैं. देखिए XC हम निकाल देते हैं, and you know XC is equal to 1 upon omega C. And if we put the value of omega here 2500 and C, you know 0.1 into 10 की पावर minus 6. तो इसकी कैलकुलेशन के बाद हमें देखिए क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 upon 25 और इंटू 10 की पावर 2 इंटू, देखिए 0.1 को इसके साथ अगर मैं मर्ज कर देता हूँ तो 10 की पावर minus 7 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 1 upon 25 टू 10 की पावर minus 5, और फिर ये हो जाएगा 10 की पावर 5 upon 25. अच्छा, फिर जो है यहाँ पर इसको ले जाते हैं और ये हो जाएगा 25 का 1 के साथ अगर डिवाइड करें 0.04 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा 5, या 4 इंटू 10 की पावर minus 2 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 3, यानी 4000 ओम. ये किसकी वैल्यू आ गई, XC की वैल्यू आ गई. अब हमें क्या करना है, परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना. तो परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पहले प्रतिबाधा निकाल देते हैं, परिपथ में कितनी प्रतिबाधा लग रही है. तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ. चलिए फिर देख लेंगे. Z इज इक्वल टू, क्योंकि CR परिपथ है ये, एंड द फॉर्मूला ऑफ CR परफेक्ट इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होता है, आपको ध्यान होगा. और R की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3000 ओम है. अभी मैंने लिखा था पीछे 3000 का होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड रिसेंटली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ XC 4000 का स्क्वायर हो जाएगा. या देखिए पीछे हमने कैलकुलेशन में कई बार 3
कि होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा देखिए, 9 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 16, तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसको भी आगे रब कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा रूट 9 प्लस 16 टू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 6 और 5 इंटू 10 की पावर 3, यानी 5000। ये जेड आ गया, ये प्रतिबाधा आ गई। हालांकि हमें यहाँ पर ये निकालना नहीं है, लेकिन इससे हमें देखिए क्या मिलेगा, इसको आगे देखते हैं। ये जेड निकल गया। अब देखिए जो हमारी करंट है, धारा का शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, हाउ कैन वी कैलकुलेट, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन जेड, ये फॉर्मूला होता है। और V0 की जो वैल्यू है वो है, ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर दैट V0 इज इक्वल टू 10√2 अपॉन, देखिए ये V0 की वैल्यू थी, हमने निकाली अभी पहले लिखा था, और अपॉन 5000, 5 इंटू 10 की पावर 3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, इतना हो जाएगा। इतनी एम्पियर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर हम देखिए ये I0 की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नाउ अब IRMS इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए I0 अपॉन रूट। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ I0, 2√2 इंटू 10 की पावर 3 -3 अपॉन √2, √2 will be cancelled here, and then you will get IRMS is equal to 2 into √2 into 10 raised to power -3। इतना एम्पेयर हमारा क्या आ जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान की वैल्यू आ जाएगी, 2 गुणा 10 की घात -3 एम्पेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, यानी 10 फाई। तो इसको फिर मिटा देते हैं। नाउ 10 फाई, ये फर्स्ट निकल गए, सेकंड में आप निकाल लो, 10 फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। आपको ध्यान होगा 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा सी हमने निकाला था कहीं मेरे ख्याल से, ये था, चलो फिर भी रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू देखिए यहाँ से 2500, सी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 0.1 इंटू 10 की पावर -6, और आर की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया। तो हम देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत सरल तरीके से हम इसको कर रहे हैं, और ये हो गया 2500 इंटू 3, और क्योंकि 1 यहाँ से डेसिमल हटा करके ऊपर 0 बढ़ा दी, इंटू 10 की पावर 3 बढ़ जाएगा। तो फिर हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो 10 अपॉन, तो देखिए इसको वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 10 अपॉन 2.5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 10 की पावर -3 बच जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर 0 हो जाएगा। क्यों हुआ 0, देखिए इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 10 की पावर 3 हो गया इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3। फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आप डेसिमल निकाल करके यहाँ ये 100 हो जाएगा अपॉन 25 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 0 हो जाएगा, 25 को 100 अपॉन 3,
ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 4/3। तो कहने का मतलब ये हो गया 10 फाई इज इक्वल टू, अब इसको मिटा ही देते हैं और फिर देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा 10 फाई इज इक्वल टू 4/3 हो गया, या फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, ये हो गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब हमें नेक्स्ट फेज में क्या निकालना है, थर्ड निकालना है शक्ति गुणांक, पावर कोएफिशिएंट निकालना। तो cos फाई इज इक्वल टू R/Z होता है, और R की वैल्यू आपको ध्यान होगा 3000 है, तो 3000/Z, Z की वैल्यू हमने निकाली थी कितना 5000 थी, या 5 × 10⁻³ थी, तो ये हो जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 3/5। तो इस प्रकार से ये 3-4 चीज़ें हमें इसमें निकालनी थी और ये हमने निकाल दिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम क्या क्वेश्चन में दे रखा है और क्या हमें निकालना है, स्टेप टू स्टेप आपको बढ़ना है। अच्छा, संलग्न परिपथ में धारिता के प्रतिघात की गणना कीजिए, लगाई गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी हो कि अनुनाद हो सके, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा। आप देखिए सबसे पहले इसमें दे क्या रखा हमें, L इज इक्वल टू दे रखा है 200 mH, सॉरी 20 mH, तो 20 गुणा के 10 की घात मिली का मतलब 10 की घात, ये हेनरी हो जाएगा। अच्छा जी, C इज इक्वल टू है 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 गुणा 10 की घात -6 फैरड हो जाएगा। R इज इक्वल टू 1 किलो ओम, यानी ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ ओम, या 1000 ओम भी आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया। और V बराबर हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर 10 sin 1000t हो गया, यानी V बराबर V0 sin 1000t। इसे अगर इसकी ओमेगा टी से इसकी अगर कंपेरिजन करें तो V0 बराबर क्या हो गया 10, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गए 1000। इसकी यूनिट आप बोल्ड लिख दीजिए यहाँ पर रेडियन/सेकेंड। तो देखिए ये है हमारे पास, और इनकी हेल्प से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, हमें यहाँ पर निकालना अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। अच्छा, पहले क्या है, आवृत्ति कितनी हो, तो आवृत्ति के लिए जो व्यंजक होता अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बाद में निकालते हैं, आवृत्ति के लिए व्यंजक होगा, ये होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई √1/LC। तो मान रख लेते हैं, देखिए F इज इक्वल टू 1/2 पाई √1/LC, L 20 × 10⁻³ ठीक है, और C 2 × 10⁻⁶, और फिर इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 पाई √1/, ये हो जाएगा 40, ठीक है, और इंटू 10⁻, देखिए -9 हो जाएगा क्योंकि सेम पावर है, या F इज इक्वल टू 1/2 पाई देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4 10⁻⁻8 हो जाएगा। अब क्यों हुआ, क्योंकि 40 को हमने 4 × 10 10⁻1 10⁻9, तो क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो ये हट जाएगा। तो F इज इक्वल टू 1/2 पाई × 1/2 × 1/, या सीधे लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻⁻4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको और आगे अगर हम बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻4, ऊपर ले गए हम इसको, और 4 × पाई, तो F इज इक्वल टू
ये हो जाएगा 10,000 अपॉन 4 पाई। एफ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा देखिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2500 बटे पाई हर्ट्ज। इतना हर्ट्ज जो है ये हमारा हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको निकालना है। ये आ गया हमारा, और इसको हम आगे भी कर सकते हैं, तो आल पिल आप इसको इतना ही रहने दीजिए हर्ट्ज। तो ऐसे आपने इसको करना। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड निकालना है भाई, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा। देखिए अनुनाद की स्थिति में क्योंकि XL इज इक्वल टू XC हो जाता, तो Z बराबर जो LCR परिपथ के लिए होता था कि √R² प्लस XL माइनस XC, तो अनुनाद की कंडीशन में ये दोनों सेम हो जाते हैं, इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है R। तो R जितना होगा, R की वैल्यू हमारे पास जितनी होगी 1 किलो ओम यानी 1000 ओम, इसकी प्रतिबाधा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन थे, पांचवा और छठा जो क्वेश्चन था। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने ये सीख लिए होंगे, समझ गए होंगे आप। और फिर हम आगे मिलते हैं अगले 2 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके साथ। तब तक के लिए आपका सबका धन्यवाद।